गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए टेंस चल रहा था। पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था टेंस अभी चल रहा है। पिछले वीडियो में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताया गया था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट प्रेजेंट का तो चारों हो ही गया था। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट हो चुका है। अब आज हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज आपको क्या बताया जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान आप वही जानते थे हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं तो वहाँ पास्ट टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वही होगा। इसमें आप यही जान लीजिए कि केवल वही समय का रहेगा। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखे हैं समय का बोध होता है। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि निश्चित समय में जैसे मान लिया सुबह से, शाम से, या दोपहर से, या 2 बजे से, 4 बजे से, तो ये सब क्या है? निश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए जैसे आप कह दीजिए 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, तो ये सब क्या है? अनिश्चित समय है। ठीक है, अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आप किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था? हैव बीन या हैज बीन। सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता सिंगुलर हो और चाहे कर्ता प्लूरल हो, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है? और कंटिन्यूअस हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कंटिन्यूअस कहीं भी है तो वहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगा। कंटिन्यूअस कहीं भी है तो वहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म लगाया जाएगा। जानते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस पहचान तो आप जानते ही हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, पहले भी हम बता चुके हैं कि प्रत्येक टेंस में हमको 4 सेंटेंस पढ़ना रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। 4 सेंटेंस हमको पढ़ना रहेगा। तो आप इसमें देखिए पहले क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे वह सुबह से किताब पढ़ रही थी। वह सुबह से किताब पढ़ रही थी। तो पहले आप देखिए कि पहचान कैसे पाएंगे आप? पहले पहचान देखिए, जिस हिंदी वाक्यांश में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग होगा। कर्ता पहले देखिए तो क्या होगा? किताब पढ़ रही थी, सी
हैड बीन। अब कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्मल से भी लगेगा, तो क्या करेंगे आप, शी हैड बीन रीडिंग, शी हैड बीन रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। यहाँ देखिए नीचे लिख दे रहे हैं हम। निश्चित समय है ना, तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग। शी हैड बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है यहाँ देखिए नीचे सिंस या आर, सिंस या और, उसके बाद टाइम, ठीक, फिर फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है। ये देख लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ बीन का प्रयोग। हेल्पिंग वर्ब इसमें कर्ता के अनुसार चाहे कर्ता सिंगुलर रहो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग होगा, समझे। अब इस टेंस में वही टाइम दिया रहेगा, आप टाइम देख लीजिए। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। अगला वाक्य देखिए, देख लीजिए दूसरा वाक्य, शेर, शेर 2 घंटे से, 2 घंटे से जंगल में दहाड़ रहा था, दहाड़ रहा था। शेर 2 घंटे से जंगल में दहाड़ रहा था, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए लायन हैड बीन रोरिंग in the forest, roaring in the forest। 2 घंटे से है ना, तो निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, तो आप क्या करेंगे फॉर का प्रयोग, फॉर 2 hours, 2 hours, ठीक है। अब देख लीजिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड, उसके बाद बीन का प्रयोग, उसके बाद क्या करेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या और, उसके बाद क्या करेंगे टाइम, ठीक है। शेर 2 घंटे से जंगल में दहाड़ रहा था। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, ये तो अभी अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा था, निगेटिव सेंटेंस देखिए। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है।
देखिए वह 3 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। नहीं पढ़ रहे थे। वह 3 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है। अब देखिए कैसे पता चला कि निगेटिव सेंटेंस है, नहीं का प्रयोग हुआ। ठीक है, कैसे पता चला? अब आप देखिए ट्रांसलेशन बनाइए। दे हैड, अब हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग, तो क्या कहेंगे आप? दे हैड नॉट बीन। ध्यान से देखिए, दे हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश। रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। देख लीजिए इसमें क्या है? दे हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। इसमें देख लीजिए कि आपको जो है अनिश्चित समय, देखने में क्या लग रहा है कि अनिश्चित समय 3 दिन से है, कोई निश्चित समय तो है नहीं। तो क्या होगा? दे हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। अब क्या करेंगे? हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ हम लिख ले रहे हैं, देख लीजिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में जानते हैं आप सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद देख लीजिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? सिंस या आर, सिंस या और, उसके बाद क्या है? टाइम, फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या है? अब आप देखिए अगला वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस का अगला वाक्य देखिए, समझ में आ गया ना? वह मार्च से यहाँ नहीं पढ़ रहा था। वह मार्च से यहाँ नहीं पढ़ रहा था। वह मार्च से यहाँ नहीं पढ़ रहा था। अब मार्च क्या है? जब आप ये निश्चित समय है ना, तो आप निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? ही हैड नॉट, he had not been he had not been reading, he had not been reading here, reading here, reading यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लीजिए reading here since March, since March। ठीक है, देख लीजिए he had not been reading here since March।
वह मार्च से यहाँ नहीं पढ़ रहा था। समझ में आ रहा है? आप फुल स्टॉप लगा देखिए, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए घोड़ा 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था। घोड़ा 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था। देख लीजिए, घोड़ा 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था। The horse had not been The horse had not been running. Had not been running. RUNNING. देख लीजिए, for 2 hours. For 2 hours. स्ट्रक्चर आपको पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम आपको बता चुके हैं, हैड का प्रयोग, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर क्या करेंगे आप, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कर दीजिए, या नहीं है तो छोड़िए। उसके बाद सिंस या आर, उसके बाद टाइम, समझ में आ रहा है? अब आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया है। अब आप इंट्रोगेटिव देखिए, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लीजिए। क्या हुआ? 2 घंटे से अपना पाठ 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। याद कर रहा था क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए आप, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले शुरू हुआ है तो उसकी अंग्रेजी पहले नहीं लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत की जाती है, तो क्या करेंगे? हैड, ठीक है, हैड। उसके बाद क्या करेंगे? हैड, फिर ही बीन लर्निंग हिज लेसन, लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था? हैड ही बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 hours। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखिए क्या? हेल्पिंग वर्ब, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ही, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या और, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? देख लीजिए,
क्या वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था? Had he been learning his lesson for 2 hours? ठीक है। अब देख लीजिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हम तो क्या करेंगे? वह रविवार से कहाँ घूम रहे थे? वह रविवार से कहाँ घूम रहे थे? घूम रहे थे, ठीक है। तो क्या करेंगे? यदि बीच में आए तो पहले अंग्रेजी उसकी लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की। Where had they been? ठीक है, क्या होगा? Wandering since Sunday. Sunday, ठीक है। वे सुबह से कहाँ घूम रहे थे, ठीक है। Where had they been walking? यहाँ देखेंगे walking, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इंट्रोगेटिव का निगेटिव देख लीजिए। क्या वह, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या वह 2 घंटे से नदी में नहीं नहा रहे थे? नहीं नहा रहे थे। क्या वह 2 घंटे से नदी में नहीं नहा रहे थे? तो क्या करेंगे आप? Had they, अब क्या करेंगे? They not been bathing, not been bathing in the river, bathing in the river for 2 hours. समझ आ रहा है? for 2 hours. Had they not been bathing in the river for 2 hours? Had they not been bathing in the river for 2 hours? ठीक है। क्या वह 2 घंटे से नदी में नहीं नहा रहे थे? आप क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या और उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? इसका देख लीजिए, ये टेंस
आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो गया है। अब इसके आगे जो है अगला टेंस अगले दिन अगले वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन यह है कि आप अभ्यास करते रहिए घर पे जो है प्रत्येक टेंस का 5-5 एग्जाम्पल एक्सरसाइज करते रहिए। जिसे आप करते रहेंगे तो आपको आपका अभ्यास भी बनता रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में भी आता रहेगा। अगर आप जो है प्रत्येक टेंस का 5-5 एक्सरसाइज करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।